नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा कृषि की समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भारत की कृषि जो है वर्तमान में कई समस्याओं से जूझ रही है। इन समस्याओं में प्रमुख समस्याएं हैं सिंचाई संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून पर निर्भरता। तो भारतीय कृषि को मुख्य रूप से मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारत की कृषि की अधिकांश ज़मीनें जो हैं वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए किसान जो हैं फसल सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। मानसून पर इस निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जब किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं तो उससे कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है और कहीं कहीं वर्षा ना होने के कारण सूखा की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यह एक प्रमुख समस्या है, सिंचाई संबंधी सुविधाओं का अभाव तथा मानसून पर निर्भरता। दूसरी जो समस्या है कृषि तथा किसानों की आय में कमी। कृषि तथा किसानों की आय में कमी। भारत में जो है भारत जो एक विकासशील देश है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय की कमी है, इससे किसानों की आय भी कम है। किसान अगली जो समस्या है छोटे एवं सीमांत जोतों की समस्या, बाजार एवं अवसंरचना की समस्या, प्रौद्योगिकी तथा तकनीक का अभाव, इसके अलावा व्यावसायिक भावना का अभाव और जलवायु परिवर्तन तथा रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण धारणीय कृषि से संबंधित समस्या। यह कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं के अलावा अन्य समस्याओं में सामान्य समस्या के रूप में कुछ समस्याओं को हम लोग जानेंगे। सामान्य समस्या में जैसे उसी भूमि पर लगातार खेती करना। तो भारतीय कृषि में सामान्य समस्या के अंतर्गत एक समस्या है कि किसान क्या करते हैं कि कई वर्षों से लगातार उसी भूमि पर खेती कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप खेती की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए ना तो हेरा फेरी की प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है और ना ही उचित मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। तो यह समस्या खेती की एक बड़ी समस्या है। अगली समस्या सामान्य समस्या के अंतर्गत कुशल मानव शक्ति का अभाव। भारत का सामान्य किसान जो है वह गरीब, अशिक्षित एवं भाग्यवादी होता है, अर्थात भाग्य के सहारे काम करता है। अतः यहाँ पर उत्पादन जो है वह कुशल मानव शक्ति के अभाव के कारण जो है उत्पादन अधिक नहीं होता है, उत्पादकता जो है कृषि की कम होती है। तो यह समस्या है एक। अगली समस्या भूमि पर जनसंख्या का भार। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार जो है निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर चीन है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि जो है निरंतर कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि जो खेती योग्य ज़मीन है उन ज़मीनों पर आवासीय मकान बनाए जा रहे हैं या कोई फैक्ट्री बनाई जा रही है। इसलिए भूमि पर जनसंख्या का दबाव या जनसंख्या वृद्धि भी भारत में कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या है या किसानों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगली समस्याओं में संस्थागत समस्याएं हैं। संस्थागत समस्याओं में अल्प मात्रा में भूमि सुधार। अल्प मात्रा में भूमि सुधार का मतलब हुआ देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके कारण कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता है। इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात भूमि सुधार ना होने की वजह से उत्पादन कम होता है।
भूमि सुधार का मतलब अभी भी कई कई जगह बंजर ज़मीन पड़ी हैं जिन पे खेती नहीं होती है, तो यह भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा किसी किसी किसानों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े खेत के कई जगह हैं जो उत्पादकता कम होने का एक मुख्य कारण है। अगला जो सामान्य संस्थागत समस्याओं में है, कृषि सेवाओं का अभाव। तो भारत में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। अगला खेतों का लघु आकार। तो खेतों का जो लघु आकार है, विभाजन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार जो है अत्यंत छोटा है, जिसके कारण उपकरणों का प्रयोग जो है सही से नहीं हो पाता है। श्रम तथा पूंजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है। तो खेतों का लघु आकार भी एक प्रमुख समस्या है भारतीय कृषि की, और कृषि उत्पादकता कम होने का कारण भी है। अगला है प्राविधिक या तकनीकी समस्याएं। तो अगर तकनीकी समस्याओं की बात की जाए तो तकनीकी समस्याओं में पहली समस्या है कृषि की परंपरागत विधि। तो भारत में जो कृषि की विधि है वह परंपरागत विधि है। बहुत पुराने समय से किसान उसी ढर्रे पर खेती करता हुआ आ रहा है। अकुशल कृषि विधियों का प्रयोग होता है, जिसका मुख्य कारण है गरीबी, जिससे क्या होता है किसान जो है आधुनिक कृषि यंत्रों को नहीं खरीद पाता है, जो कृषि उत्पादकता निम्न होने का कारण है। अगला जो तकनीकी समस्याओं में है, उत्तम बीजों का अभाव। कृषि की न्यून उत्पादकता का एक कारण यह भी है कि किसानों को उत्तम बीजों का अभाव रहता है, अर्थात सही मात्रा में बीज किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में किसानों को मूल रूप से इस स्थिति के जो 3 कारण हैं, पहले कारण में किसानों को उत्तम बीज की उपयोगिता का पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा बीज जो है वह खेती के लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं उपयोगी है। इसके अलावा बीजों की समुचित आपूर्ति न होने के कारण भी समस्या का सामना करना पड़ता है। और तीसरा जो कारण है वह है बीजों का महंगा होना और कृषकों की निर्धनता। यह भी उत्तम बीजों के अभाव की समस्या के अंतर्गत आता है। इसके अलावा किसान बीज खरीद तो लेता है, लेकिन कोई उगता है कोई नहीं उगता है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं किसानों को देखने को मिलती हैं, तथा इन समस्याओं का कहीं कोई निदान करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगला जो प्राविधिक या तकनीकी समस्याओं में है, उर्वरकों का अभाव। तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक खादों दोनों का ही अभाव पाया जाता है। इस दिशा में गत कुछ वर्षों में सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन उर्वरक जो है आलू और गेहूं की बुआई के समय किसान इधर उधर भटकता रहता है, परेशान ही रहता है। तो उर्वरक का भी अभाव भारतीय कृषि की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या के रूप में है। अगला है साख सुविधाओं का अभाव। तो अभी तक कृषि विकास के लिए पर्याप्त साख सुविधा कृषकों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं, कृषि वित्त संस्थाओं का अभाव व उनका सीमित कार्य क्षेत्र, तथा कृषि मूल्य नीति का अभाव। तो इस प्रकार से साख सुविधाओं के अभाव के कारण किसान जो है गैर संस्थागत ऋण लेता है, और जब गैर संस्थागत किसान ऋण लेता है तो इससे ब्याज अत्यधिक मात्रा में देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं किसान परेशान ही रहता है। अगला तो यह भी एक समस्या, साख सुविधा का ना होना यह भी एक समस्या का कारण है या समस्या है। अगला है आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव। तो भारत में अधिकांश कृषक जो हैं पुराने कृषि उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में उचित वृद्धि नहीं होती है। भारतीय कृषि उपकरणों में कई मौलिक दोष हैं, अतः इन कृषकों को आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाना चाहिए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
तो आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाने से उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों के समय की बचत होगी। अगला जो है वह है पशुओं की हीन दशा। भारतीय कृषि की समस्याओं में पशुओं की हीन दशा को भी शामिल किया जा सकता है। भारत में पशुओं का अभाव तो नहीं है, मगर इनकी अच्छी नस्ल अवश्य अधिक नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा पशुधन की गुणात्मक स्थिति संतोषजनक नहीं है। पशु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के स्थान पर कृषकों पर भार बन गए हैं। अतः किसान जो है जब तक उपयोगी पशु होता है तब तक अपने पास रखते हैं, इसके बाद वह उसे बेसहारा छोड़ देते हैं। तो यह भी एक समस्या है भारतीय कृषि की। अब इन समस्याओं के बाद भारतीय कृषि से संबंधित जो सुधार के उपाय हैं उनको देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए इन समस्याओं के समाधान हेतु जो है वह कई प्रयास किए गए। इन प्रयासों में पहला प्रयास जो है देख लेते हैं क्या है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी की संकल्पना के तहत सिंचाई से वंचित जिलों में सिंचाई सुविधा के विस्तार की बात कही गई है। अर्थात पीएम कृषि सिंचाई योजना की बात की गई है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व्यापक स्तर पर चलाई जा रही है, जिससे क्या हो, किसानों को मानसून पर निर्भर रहना ना पड़े और सिंचाई की बदौलत कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा सिंचाई हेतु समर्पित सिंचाई कोष बनाने की बात की गई है। यह भी सिंचाई के लिए एक पर्याप्त कदम है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कृषकों की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए 2017-18 बजट में खरीफ सीजन से सभी फसलों को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना करने का फैसला लिया गया है। एमएसपी जो है उत्पादन लागत की 1.5 गुना देने की बात जो है की गई है या 1.5 गुना दी जा रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा लोग जो है खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो यह कुछ कृषि समस्याओं के निराकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। अगला जो कदम है, इस कदम में कृषि से संबंधित बाजार की समस्याओं के समाधान के लिए 585 मंडियों को ई-नैम योजना के तहत एकीकृत करने की बात की गई है। 22,000 ग्रामीण मंडियों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु 2 करोड़ रुपए की निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जा रही है। तो कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना से किसानों को लाभ मिलेगा और ई-नैम योजना के तहत किसान जो है अपनी नज़दीकी मंडी में जाकर अपने अनाज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेगा। अगला जो समस्या निराकरण के लिए कदम उठाया गया है वह है कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसमें मेगा फूड पार्कों के अलावा कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध जिलों को क्लस्टर के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अर्थात जो जिला जिस वस्तु के उत्पादन में या जिस फसल के उत्पादन में अग्रणी है वहाँ उस फसल को उत्पादन के लिए बढ़ावा देने की योजना पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई जा रही है। ऑपरेशन फ्लड जो है यह योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, इसी की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई जा रही है। ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है, जिसका मकसद टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों की आपूर्ति को स्थिर रखना तथा पूरे देश में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो इन योजनाओं को चलाने से किसानों को उनकी फसल का जो है कहीं ना कहीं उचित मूल्य मिलेगा। अगली जो समस्या समाधान के लिए रणनीति है वह है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कृषि संबंधी लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। इसके तहत मत्स्यिकी एवं पशुपालन से जुड़े किसानों को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने की बात की जा रही है।
मछली पालन हेतु मत्स्य क्रांति अवसंरचना कोष तथा पशुपालन हेतु पशुपालन आधारभूत सुविधा विकास कोष का निर्माण किया गया है। तो यह कोष जो है निर्माण किए गए हैं। इन कोषों में मत्स्य पालन हेतु जो है वह मछली क्रांति अवसंरचना के उत्पादन पर जोर देगा और इसी प्रकार से पशुपालन आधारभूत सुविधा विकास कोष का गठन जो है यह पशुओं के पालन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा पुष्पों की खेती के साथ साथ इत्र उत्पादन जैसे लघु उद्योगों पर बल दिया गया है। तो फूलों की खेती और सेंट या जो इत्र उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। यह भी कृषि की समस्या समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, रणनीति है। अगला है धारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए, धारणीय संपोषणी कह सकते हैं, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि पर बल दिया जा रहा है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत समूह में जैविक कृषि विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो यह कुछ समस्या समाधान के लिए रणनीति थी। इन रणनीतियों को देश में लागू किया जा सकता है और जब यह रणनीतियाँ देश में उचित ढंग से या कुशलतापूर्वक लागू हो जाएंगी तो इससे किसानों की समस्या जो है कहीं ना कहीं कम होंगी। ये सारे प्रावधान कृषि संबंधी अधिकांश समस्याओं को हल करने में सहायक होंगे। ज़रूरत है तो इनके कुशल क्रियान्वयन की, इसके लिए एक एकीकृत नीति बनाए जाने की आवश्यकता है तथा समय समय पर इन जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इन योजनाओं की निगरानी और समीक्षा और जांच करने की आवश्यकता है, जिससे इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं तथा उन समस्याओं के निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम लोग हरित क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति को जन्म देने वाले कौन कौन से घटक थे, हरित क्रांति को सफल बनाने के उपाय तथा हरित क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को लोगों तक शेयर करें।